आइए न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी विश्व कन्याओं के बारे में तो आपने खुद सुना होगा। आईएसआई की ये लेडी जासूस सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती करती हैं और फिर कई तरह का लालच देकर देश विरोधी कार्यों में अपने शिकार का इस्तेमाल करने लगती हैं। बिहार का एक पढ़ा लिखा लड़का पाकिस्तानी हनी ट्रैप में फंस गया, आप भी देखिए। मुजफ्फरपुर पुलिस के शिकंजे में खड़े इस शख्स पर बहुत ही गंभीर इल्जाम है। इल्जाम हनी ट्रैप में फंसकर हिंदुस्तान सरकार से जुड़ी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक करने का। रवि नाम के इस शख्स की फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हुई। दोस्ती आगे बढ़ी तो फोन पर बातें शुरू हुई। दूसरी तरफ से पाकिस्तान की महिला जासूस थी जो रवि को अपने प्रेम जाल में फंसाकर कई गोपनीय सूचनाएं हासिल करना चाहती थी। रवि पहले चेन्नई में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी में काम करता था। हनी ट्रैप में फंसकर वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान को भेज रहा था। टैंक, तोप और बाकी रक्षा उपकरणों की तस्वीरें भेजने के बदले रवि को पाकिस्तान से मोटी रकम भी मिली थी। बाद में रवि मुजफ्फरपुर के कटरा के रजिस्ट्री ऑफिस में लिपिक की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ तो यहाँ भी वो पाकिस्तानी लेडी जासूस के टच में था। रवि के बारे में जांच एजेंसियों को इनपुट मिला, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो पाई। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोग को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया। तो देखिए, जिस तरह से आफ्ताब ने श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम दिया था, ठीक उसी तरह जयपुर में एक महिला के कत्ल के बाद 10 टुकड़े करके जंगल में फेंकने का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मरने वाली महिला कौन थी और उसे आफ्ताब की तरह टुकड़े टुकड़े करने वाला कौन था, जानिए इस रिपोर्ट में। पुलिस के गिरफ्त में मौजूद इस शख्स को देखिए। इसका नाम है अनुज शर्मा, लेकिन इसे जयपुर का आफ्ताब कहा जा रहा है क्योंकि इसने अपनी ताई की पहले हत्या की और फिर उसकी डेड बॉडी के 10 टुकड़े किए, जंगल में फेंक दिए। वारदात शहर के विद्याधर नगर इलाके की है, जहां आरोपी ने अपनी 65 साल की कैंसर पीड़ित ताई का कत्ल करने के बाद खुद ही थाने जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन जांच के दौरान हत्या और हैवानियत का पूरा मामला उजागर हो गया। पता चला कि 11 दिसंबर को अपनी ताई से दिल्ली जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन ताई ने इनकार कर दिया, जिससे अनुज बहुत गुस्से में आ गया। उसे गुस्से में अनुज ने हथौड़े से कई वार करके ताई की हत्या कर दी और फिर लाश ठिकाने लगाने के लिए हैवानियत की हद पार कर दी। गिरफ्तारी करने के पश्चात इस जुर्म को छुपाने के लिए और इस जुर्म से बचने के लिए उन्होंने पहले तो चाकू लाया, चाकू से उसको कट करने की कोशिश की। असफल होने के बाद मार्केट से जाके मार्बल कटर खरीद कर लाया। मार्बल कटर से डेड बॉडी को पीसेस में इन्होंने काटा। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। अब तक शव के 8 टुकड़े बरामद हो गए। न्यूज एंड व्यूज में अब कहानी 10 साल के करोड़पति की, जिसने पहले अपने माँ बाप को खोया, फिर बचपन को खोया, दरगाह पर भीख मांगी। एक दिन किस्मत ऐसी पलटी कि वो करोड़पति बन गया। आपको शायद अपनी आंखों पर और अपने कान पर यकीन ना आए, लेकिन जान लीजिए 10 साल का ये बच्चा एक दिन में करोड़पति बन गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है। दरअसल हकीकत बहुत ज्यादा फिल्मी है। ये बच्चा शाहबेज आलम जब 7 साल का था तब इसके पिता की मौत हो गई। 2021 में कोरोना से इसकी मां भी चल बसी। पड़ोसियों ने अनाथ शाहबेज को रुड़की की एक दरगाह में पहुंचा दिया, जहां शाहबेज भीख मांग कर गुजर बसर करने लगा। इस बीच शाहबेज के दादा मोहम्मद याकूब की भी मौत हो गई। उनकी वसीयत अमल में आई तो पता चला कि 5 बीघा जमीन और 2 मंजिला मकान शाहजेब के नाम पर है, लेकिन शाहजेब कहाँ है किसी को नहीं पता। एक दिन एक रिश्तेदार ने शाहजेब को रुड़की में पहचान लिया और वो उसे लेकर सहारनपुर आ गए। तो हमारा एक जमाई जो है वो कलियर में है, मुनव्वर अली, ये वहाँ पे मिला बच्चा खेलता हुआ। तो इससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो इसने अपना नाम वगैरह अपने वालिद का नाम बताया, तो वो पहचान गया कि ये बच्चा वो ही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।